ओके। प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 7 टू काम रहा वर्स 7 टू 17 पर 18 नहीं 17। प्रेरितों के काम 12 अध्याय का 7 से लेके 17 पदों को हमने पिछले हफ्ते हम इस अध्याय का अध्ययन शुरू किया था। जो अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर काम करते समय दुश्मन भी काम करते हैं। और जब 10वां 11वां अध्यायों में परमेश्वर ने सुसमाचार का बहुत बड़ा कार्य प्रेरितों के द्वारा कराया, तो उस परिस्थिति में हम देखते हैं किस तरीके से दुश्मन भी काम करते हैं। दुश्मन का काम किस तरीके से देखा, दुश्मन हेरोदा का इस्तेमाल करते हुए प्रभु का दास जेम्स को जेल में डाला, उतना ने उसको मार डाला। और हेरोदस को यह समझ में आया कि हेरोदस का इस काम के द्वारा यहूदी लोगों का प्रसन्नता उसको मिला, यहूदी लोगों से उसका शाबाशी मिला। तो उसने पतरस को भी पकड़ा, जेल में डाला, ताकि उसको भी अगले फसह के समय पर पर्व होने के बाद उनको भी मार डाला। लेकिन हमने देखा 5वां पद में जब पतरस को जेल में डाला था तो कलीसिया क्या किया, उधर पढ़ते हैं, प्रार्थना कर रहा। कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लव लगाकर निरंतर प्रार्थना किया, बहुत उत्साह के साथ, फर्वेंट प्रेयर, और निरंतर प्रार्थना किया, लगातार प्रार्थना किया, खास तौर से प्रार्थना किया पतरस के लिए। और एक साथ कलीसिया पूरा मिलकर प्रार्थना। तो इस प्रकार का प्रार्थना चालू था। और हमने देखा उसका परिणाम स्वरूप में देखता है 6 पद में, अगला दिन पतरस का सिर काटने वाला है या उसको एक्सिक्यूट करने वाला है, तो भी पतरस आराम से सो रहा है। ये सब बातें हमने देखा है। अब 7वां पद से लेके 17वां पदों में देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने, ये जो पतरस को बचाते हैं या छुड़ाते हैं। यहां से जरूर हमें कई सबक मिलते हैं, हमें कई सबक जरूर मिलता है, लेकिन हम सब कुछ विचार करने के लिए समय लेता नहीं है। हम एक दो विषय, 3-4 विषय जरूर मेरे पास है, वो देख के जल्दी बंद करूंगा। पहली बात यह है कि ये जो पासेज हमें समझाते हैं, जो घटना, ये जो कहानी हमें समझाते हैं, किस तरीके से स्वर्गदूतों को परमेश्वर अपने लोगों का सेवागाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर। पतरस ये जो पुस्तक में कई बार एंजल्स का या स्वर्गदूतों का सेवा के बारे में सूचना देता। मैं कुछ वचनों को पढ़ूंगा, पूरा नहीं पढ़ेगा, सूचना देगा आपको भी। प्रेरितों के काम 5 का 19 में पढ़ते हैं किस प्रकार इसके पहले एक समय प्रेरितों को जब बंद गृह में डाला था तो स्वर्गदूत ने क्या किया, उन्हें बाहर लेकर आया। दैट इज इन एक्ट्स चैप्टर 5:19। 8 का 26 में पढ़ते हैं स्वर्गदूत फिलिपुस को गाइड करता है। प्रभु का दास फिलिपुस को बोलता है, आप फलाना जगह में जाओ, वहां फलाना व्यक्ति को मिलेगा। देन चैप्टर 10 में पढ़ते हैं, लूका लिखता है उसका वर्सेस 3-7 पदों में किस प्रकार एंजल किससे बात करते हैं, कॉर्नेलियस से बात करते हैं। कॉर्नेलियस को परमेश्वर का संदेश या मैसेज देता है। और उसके अलावा जब हम 27 में जाए, एक्ट्स 27, प्रेरितों के काम 27वां अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पौलुस उनके सह यात्रिकों को बताता है, पिछले रात को स्वर्गदूत मेरे पास आया, मेरे से बोला फिक्र नहीं करना। तो लूका इस पुस्तक में कई बार ऐसी घटनाओं का सूचना देता है कि स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के लोगों को या सुरक्षा दिया या गाइड किया या उन्हें समझाया और कई प्रकार अपने लोगों का मदद किया।
ये बात हम लोग इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ते हैं। जल्दी आपके लिए पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय का उसका 14वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 14 में ऐसा लिखा है, क्या वे सब, मतलब स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ता है, उद्धार पाने वालों की सेवा करने वालों के लिए भेजी गई आत्माएं नहीं। स्वर्गदूतों का एक मुख्य काम है उद्धार पाने वालों का सेवा करना, यानी आपका और मेरा सेवा करना। पुराने नियम का 2 वचन जल्दी में आपके लिए पढ़ूंगा, जो भजन संहिता में भजन में पढ़ता है। भजन 34 का 7 में इस प्रकार पढ़ते हैं। भजन 34:7, यहोवा का भय मानने वालों के चारों ओर उसका दूध छावनी डालकर उन्हें बचाता है। मतलब परमेश्वर का भय मानने वाले प्रभु के संत लोगों के चारों तरफ, अराउंड अस, कौन रहता है? स्वर्गदूतों का झुंड रहता है। स्वर्गदूत हमारे लिए पहरा लेता है, ऐसा पढ़ता है। साम 91 का 11 में अब सब जानते हैं वचन, स्वर्गदूत किस प्रकार हमें हमारे जीवन में आने वाले खतरों से बचाते हैं। वो वचन ऐसा है, साम 91 का 11 में, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे सब मार्गों में तेरी रक्षा करे। तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को हमारी सेवागाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमें बहुत आश्वासन देना चाहिए, ये हमें बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या बोला मैंने अभी? The angels, God has set thousands भी नहीं बोल सकते, millions of angels at our service. ये समझना मुश्किल है, beyond our understanding, beyond our comprehension, that we have the ministry, the service of the angels. परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी सेवा करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। खास तौर से आज के जमाने में हमारे देश में, भारत देश में, हम मसीह विश्वासी 2.5% आबादी है। हम सबके अंदर एक डर धीरे धीरे पैदा हो चुका है। हम सबके, मतलब जनरली स्पीकिंग क्रिश्चियंस के। आज का पेपर में या किधर भी पढ़ा कि पता नहीं आजकल हम कहाँ समाचार पढ़ता है या सुनता है कि राजस्थान में और कुछ जगह में कुछ लोग बोला है कि क्रिश्चियन स्कूल के अंदर दुर्गा पूजा चला है। और आपने पढ़ा होगा कि क्रिश्चियन स्कूल में कोई भी स्पेशल ड्रेस पहनकर फादर या नन्स नहीं होना है, या वहां कुछ क्राइस्ट का या कुछ भी प्रकार का क्रिश्चियन सिंबल्स नहीं रखना है। ईश्वर ही जानते हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार इस देश में माइनॉरिटीज या आपुर में मसीह लोग सताए जाएगा। खास तौर से आप जानते हैं हमारा लोगों के विचार में हमारा ताकत कम है, हमारी आबादी कम है, हमारा नंबर बहुत कम है। हम विरोध नहीं करता है, हम विरोध बोलता भी नहीं है, हम चुपचाप सब कुछ सहते हैं। इसलिए लोगों को लेके इसके ऊपर हमला आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वचन हमें समझाते हैं हमारे लिए कौन है? एंजल्स है। कितना एंजल्स? हजारों हजारों स्वर्गदूत हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे लिए आश्वासन की बात है। डैनियल के बारे में आप पढ़ते हैं, डैनियल चैप्टर 6:22 में, लेकिन लेने का जरूरत नहीं। डैनियल को परमेश्वर ने कहां से बचाया? लायन के मुंह से बचाया, मतलब शेर के मुंह से। तो दानियल बोलता है मुझे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर शेर का मुंह बंद कराया। तो ये हमारा सौभाग्य। तो ये हमें विश्वास देना है, हमारा हिम्मत नहीं हारना है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। यहाँ से एक्ट्स चैप्टर 12 में से हमें सीखने का एक मुख्य लेसन है, परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्गदूतों को इस्तेमाल कर कर छुड़ाते हैं, बचाते हैं, सहायता करते हैं। यहाँ जब पतरस जेल में था रात के समय में, वहां दूध आते हैं, क्या लेकर आते हैं? ज्योति लेकर आते हैं और छुटकारा देकर लेकर पतरस को छुटकारा लेकर आते हैं।
और यहाँ मैं आगे पढ़ता हूं, जब हम वर्स 8 को पढ़ते समय स्वर्गदूत आते हैं, वो वर्स 7 में लिखा है ना, वर्स 7 में लिखा है। और 8 में क्या पढ़ते हैं, फिर से पढ़ता हूँ 8 में, सॉरी, देखिए 7 का लास्ट में, कसली पर हाथ मार कर उसे जगाया। पतरस आराम से सो रहा था, गहरा नींद में था, और स्वर्गदूत उसको उठाया, जल्दी उठ, उसके हाथों से जंजीर गिर पड़ी। सो इमीडिएटली क्या हो गया, पीटर का जंजीर मतलब चेन्स गिर गया। हमने ऊपर पढ़ा है कि पतरस के लेफ्ट में, राइट में सैनिक लोग हैं, उन सैनिक लोगों को साथ पतरस को भी बांधा हुआ है, शायद लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड। लेकिन स्वर्गदूत उनको उठाया, बोला जल्दी उठो, उधर ही चेन गिर जाते हैं, या लूस लूस नहीं, निकल जाते हैं, चेन लूस हो जाते हैं या निकल जाते हैं, चेन गिर जाते हैं ना, जंजीर गिर गया। उसके बाद 8वां पद में वो क्या बोलता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। दो इंस्ट्रक्शंस देता है स्वर्ग। क्या बोलता है, कमर बांध। कमर बांध मतलब क्या है, कमर बांध मतलब गर्ड योरसेल्फ एंड टाई ऑन योर सैंडल्स। कमर बांधो, जूता पहनो। अभी जूता पहनो बोलेगा तो हमारा ऐसा एक जूता नहीं लगता है, साधारण जूता नहीं, रेसी से बांधने वाला जूता है, रेसी से। तो मैं एक सवाल करता हूं सोचने के लिए, विचार के लिए, स्वर्गदूत क्यों ऐसा बोलता है। स्वर्गदूतों के शब्द के सामने, स्वर्गदूत के शब्द के सामने जंजीर गिर गया है, तो ऑटोमेटिकली पतरस का कमर बांध सकते हैं। कमर बांधना मतलब लगता है उनका प्रिसन यूनिफॉर्म, जब बंदगृह का यूनिफॉर्म अलग करके, दूर करके, मतलब निकाल के उनका अपना ड्रेस पहनना, और अपना जूता भी। आप जानते हैं उन दिनों में आज भी लगता है प्रिसन में जूता रखता नहीं है ना, जूता के साथ नहीं चला, बिना चप्पल से चलता है। तो बोला तुम तुम्हारा चप्पल या सैंडल्स पहन लो। क्यों, स्वर्गदूत ने अद्भुत तरीके से कह रहा है नहीं वो। आपको समझ में मेरा सवाल, मेरा सवाल यह है, व्हाट इज द रीजन व्हाई द एंजल डिड नॉट डू इट मिराकुलसली, इवन दैट आल्सो। ये हमें दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे लिए काम करते समय भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होता है। इवन व्हेन गॉड इज वर्किंग फॉर अस मिराकुलसली, God is working for us miraculously, even then there are certain things that we have to do. समझ में आया, it is called human responsibility and divine, क्या बोलता है, और वो शब्द भूल गया है, divine sovereignty बोलता है। God is sovereign, will does great and mighty things for us, but we also have something to do। हम जो करना है वो हमें करना पड़ता। परमेश्वर क्या करेगा, वो काम करेगा जो मनुष्य नहीं कर सकता, परमेश्वर ही कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य जो करना है वो कौन करना है, मनुष्य ही करना है। आपको मालूम है बहुत सारा एग्जाम्पल्स हम न्यू टेस्टामेंट में हमको मिलता है उस संबंध में। प्रभु यीशु मसीह जब 5 रोटी 2 मछली से 5,000 से अधिक लोगों को खिलाए, तो 5,000 से अधिक लोगों को अद्भुत तरीके से प्रभु खिलाए। लेकिन उसके पहले क्या जरूरी था, कोई भी जाके उस लड़के को पाए जो लड़के के पास 5 रोटी है और 2 मछली है, और वो लेके प्रभु के हाथों में देना। और उसके बाद सबको खिलाने के बाद यीशु बोलता भी है जो बाकी रह गया है वो टुकड़ा टुकड़ा संभाल कर इकट्ठा भी कर दो। तो परमेश्वर के महान काम के बीच में भी मनुष्यों का, आपका मेरा कुछ जिम्मेदारी को हम देखता है। लाजरस का जिलाने के समय, लाजरस को खबर में रखा है, 4 दिन भी हो गया है, लेकिन लाजरस का खबर का सामने एक बड़ा पत्थर है। पत्थर कौन हटाना चाहिए, किसी को बोला पत्थर। तो आप पूछ सकता है प्रभु पत्थर भी क्यों हटाया नहीं अद्भुत तरीके से, क्योंकि पत्थर हम कर सकते हैं ना। इसका मतलब गॉड डस
that which He alone can do. We have to do that which we can do. हमारी जो जिम्मेदारी है हमें करना है, हम जो नहीं कर सकता, जो परमेश्वर ही कर सकते हैं, वो प्रभु सही समय पर करे। एक और एग्जाम्पल है, जायरस का बेटी को भी प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जिलाए। जिलाने के बाद यीशु बोलता है इनको खाने को दे दो, इनको खाने को दे दो। अद्भुत तरीके से खाना नहीं दिया। जिलाने का काम प्रभु का है, उनका भूख मिटाने के लिए खिलाने का काम घर वाले का। तो हम हमारी जिम्मेदारी नम्रता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ कर। परमेश्वर प्रभु यहाँ स्वर्गदूत को इस्तेमाल करके अद्भुत तरीके से पतरस को हटाने, सॉरी छुड़ाने वाला है, डिलीवरेंस देने वाला है, उनको आजाद करने वाला है। लेकिन पतरस का कुछ जिम्मेदारी पतरस पूरा करना है। वो पतरस नम्रता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ किया, ऐसा हम उधर पढ़ता है। वो वचन 9 में 10 में, सॉरी 9 में पढ़ते हैं, वो बाहर निकला, उसके पीछे पीछे चलता गया, परंतु उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो वास्तविक सचमुच में। पर उसने सोचा कि मैं कोई दर्शन देख रहा। पतरस गहरा नींद में था। नींद में से स्वर्गदूत ने उसको हिला के उठाया और बोला ऐसा कपड़ा पहनो, नहीं तो कमर बांधो, जूता पहनो, मेरे पीछे चलो, जल्दी करो। पतरस उसके साथ साथ चला, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ा क्या ये स्वप्न है, क्या सचमुच में है, उनको मालूम नहीं पड़ा। लेकिन वो उनके पीछे पीछे गया। 10वां पद में, जब वे पहले और दूसरे पहरे, पहरे मतलब फाटक है, पहले और दूसरे दूसरे फाटक पर गए, पहरे से निकलकर, पहरे बोला तो सिक्योरिटी सिस्टम ना, सिक्योरिटी की बात है, निकलकर लोहे के उस फाटक पर गया, आए जो नगर की ओर जाता है, वो उनके लिए अपने आप खुल गया। वो बाहर निकलकर गली में होकर चले और तुरंत स्वर्गदूत उसे छोड़कर चले गया। तब पतरस सचेत हुआ तो उसने कहा, अब मैं निश्चय पूर्वक जान गया हूं कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी। तो थोड़ा समय लिया पतरस को इस बात समझने के लिए क्या हो रहा, लेकिन बाद में थोड़ा एक दो गेट बाहर बाहर करके खुला जगह में आया, तब उसको समझ में आया परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत को भेजकर मुझे बचाया, मुझे आजाद किया। उसको रियलाइजेशन हो गया तो परमेश्वर का काम है, प्रभु ने ये बड़ा काम किया, ये पतरस को समझ में आया। वहां जरूर और भी लेसन्स है, लेकिन हमने पहले देखा कि परमेश्वर क्या करता है। मनुष्य हमारे खिलाफ कितना भी बंधन रुकावट लाओ, परमेश्वर उसके ऊपर आजादी और विजय ला सकते हैं। और पतरस को समझ लिया, पतरस समझा दुश्मन का काम, षड्यंत्र नहीं चला, दुश्मन का योजना नहीं चला। और उसके बाद क्या होते हैं, देखिए 12वां पद से लेकर पढ़ते हैं, जब उसको मालूम पड़ा कि प्रभु ने उसको अद्भुत तरीके से जेल के बाहर लेकर आया। अब पतरस क्या करते हैं, उधर पढ़ते हैं, जब उसे मालूम हो तो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर गया, जो मरकुस भी कहलाता है, जहां बहुत लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे। पतरस को मालूम था, क्या मालूम था, मरियम के घर में प्रार्थना होता है, प्रार्थना का स्वभाव उधर लिखा है। वो मरियम का बेटा का नाम है मरकुस, उसके बारे में नीचे बाद में पढ़ते हैं, बाद में हम देखेंगे। लेकिन मरकुस का ही सुसमाचार से हमें समझ में आता है, ये जो घर, हम अंदाज कर सकते हैं मरकुस का घर या मरकुस का मम्मी मरियम का घर, मरियम का ये घर बड़ा एक घर था। ये जो बड़ा एक घर, ये जो बड़ा घर में यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने फसह का त्योहार मनाया।
और फसल का त्योहार मनाया उतना नहीं। यीशु मसीह के शिष्य लोग पेंटिकोस्ट के पहले 10 दिन बैठकर प्रार्थना किया, वो भी वही स्थान है। तो मरकुस का चैप्टर 14 में से हम वो समझ सकते हैं, 14 का 15 से समझ सकते हो बात। क्या बात समझ सकते हैं? दैट इज द प्लेस मेरी हैड सच ए मंजिल, एक बड़ा मंजिल था, बड़ा मैंशन जैसा बिल्डिंग था, जो ग्राउंड फ्लोर है, अपर रूम है, और एक कोर्टयार्ड जैसा है, गेट जैसा है, एक बड़ा घर है। ऊपर अपर रूम में बड़ा स्पेशियस एरिया है, बड़ा जगह है। वहां प्रभु यीशु मसीह और प्रेरितों ने मिलकर फसल का भोजन किया। ये सब हम मरकुस का 14-15 से पढ़ सकते हैं, और एक्ट्स 1, 12, 14 पदों में से समझ सकते हैं। पेंटिकोस्ट के पहले प्रेरित लोग और अन्य लोग, करीबन 120 लोग यहाँ घर में निरंतर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। तो यहाँ 12वां अध्याय में से हम समझ सकते हैं कि पतरस बेचने के बाद, बंद गृह से बाहर होने के बाद, रात के समय में उनको मालूम था मेरी के घर में प्रार्थना चालू है। तो इसका मतलब पीटर जेल में होने के बाद में नहीं, पीटर जेल में होने के पहले से ही यरूशलेम का कलीसिया का एक प्रेयर मीटिंग मेरी के घर में होता था। ये किसको मालूम है? पतरस को मालूम है। तो भी मैं ज्यादा वर्णन नहीं करता, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि पतरस के मन में था ये प्रेयर चालू है किसके घर में? ये जो मेरी के घर में प्रेयर कलीसिया इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहा है, वहां ही वो गया। वहां जाकर वो कटकटाया। वहां जाकर कटकटाया तो वो जो सर्वन गेल आया, वो क्या बोलता है? उन पदों को मैं जल्दी पढ़ूंगा आपके लिए। वहां पढ़ते हैं 13वां पद में, जब उसे फाटक के द्वार खटखटाया, तब रूदे नामक दासी उत्तर देने आई। जब उसने पतरस की आवाज पहचानी तो आनंद के मारे द्वार खोले बिना ही दौड़ कर अंदर गई और बताया कि पतरस फाटक पर खड़ा है। ये औरत, ये जो दासी जो है, वो दरवाजा खोलना है, लेकिन वो इतना एक्साइटेड हो गया कि जेल में रहा हुआ पतरस का आवाज सुना, और इसको मालूम पड़ा कि प्रभु के लोग अब यहाँ बैठ के प्रार्थना कर, लगता है वो विश्वासी दासी है। वो उसको मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, उनका प्रार्थना अंदर चालू ही है। तो प्रभु ने वो अद्भुत तरीके से पतरस को छुड़ाया, लेकर आया, और वो एक्साइटमेंट में दरवाजा खोला नहीं, आवाज सुनते ही अंदर आकर बोला, देखो पतरस खड़ा है। बोलो क्या बोला? अंदर बैठा हुआ लोग, प्रार्थना चालू है। प्रार्थना करने वालों में से किसी को बोला होगा, देखो पतरस आया, बाहर खड़ा है, उसकी आवाज मैंने सुना है। तो वो लोग क्या बोलता है? वो लोग बोलता है, उन्होंने उसे कहा 15 पद ने, तू पागल है, तू पागल है, यू आर मैड, तुम आउट ऑफ सेंस में है। इसका मतलब क्या है? वो लड़की फिर से क्या बोलता है? परंतु वो दृढ़तापूर्वक बोली कि ये सच है। तो उन्होंने कहा, फिर उसका स्वर्गदूत हो। क्या है स्वर्गदूत मतलब? यहूदी लोग विश्वास करता था हर एक प्रभु के लोगों के साथ साथ एक एंजल है, एक स्वर्गदूत है। उसको बोलता है गार्डियन एंजल, बोलते हैं गार्डियन एंजल, एंजल। तो वो बोलता था या मानता था कि हर एक विश्वासी, हर एक यहूदी प्रभु के लोगों का एक एक एंजल है। वो जो एंजल या स्वर्गदूत कभी कभी जिनका वो प्रोटेक्ट करता है, जिनका सुरक्षा देता है, जिनके पीछे पीछे वो काम करता है, उनका रूप ले सकता है, उनका जैसा बात करेगा, उनका जैसा दिखाई देगा। तो ये बोलता है, फिर तुम सुना होगा स्वर्गदूत का आवाज, जो पतरस का स्वर्गदूत है, पतरस का दूत हो सकता। यहां से हमें क्या सबक, यहां से क्या सबक मिलते हैं? हमने पहले क्या पढ़ा था? पांचवा पद में, पांचवा पद में पढ़ा पतरस जेल में है, कलीसिया एक साथ मिलकर एक उत्साह के साथ फर्वेंटली और कंटिन्यूअसली, निरंतर, स्पेसिफिकली प्रभु पतरस को बचाना, प्रभु पतरस को छुड़ाना,
अद्भुत तरीके से छुड़ाना बोलकर प्रार्थना करना। प्रभु छुड़ा कर लेके आया तो वो विश्वास विश्वास नहीं कर सकता। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब, see, the people of God, they were praying very earnestly, specific, fervently, continuously. क्या है? Lord, deliver people, deliver people. They believed that. They believed. It seems they believed. That's why they prayed. लेकिन when the Lord delivered him, when he is just outside the gate, उनके अंदर विश्वास नहीं। They can't believe it. Unbelievable. ये हमें दर्शाते हैं, क्या दर्शाता है? कई बातें उधर भी है, दो तीन बातें हैं, लेकिन एक मुख्य बात यह है कि हम कितना भी गहराई से प्रार्थना करो, एर्नेस्टली प्रार्थना करो, कितना भी हम समय लेकर प्रार्थना करो, हम मनुष्य के रूप में हृदय के अंदर थोड़ा सा एक शक है, डाउट है, फुल फेथ नहीं। दूसरा उसका आइडिया ऐसा है। तो दूसरी बात यह है, क्या मालूम है कि वही बात, इनका जो प्रार्थना सचमुच में यहां से दर्शाता है 100% विश्वास का नहीं था। उनका विश्वास 100% नहीं था ना, 100% विश्वास में नहीं था, 100% अश्योरेंस में नहीं था, तो भी परमेश्वर ने उनके लिए काम किया, है ना। यदि हमें तो क्या करेगा, शायद उनका विश्वास, वो प्रार्थना करता है तो भी शक के साथ प्रार्थना करता, वो प्रार्थना करता है तो भी, है ना। हम लोग मान लो हम बाहर जा रहे, बारिश होगा बोलकर हम प्रार्थना करेगा, प्रभु जी हम बाहर जा रहे, बारिश से हमको बचाना, क्लाइमेट अच्छा रखना, बारिश का समस्या हमको रुकावट ना हो। फिर हम क्या भी करेगा, छतरी भी लेके जाएगा, है ना। हम मान लो चार हम आउटरीच ग्रुप में जा रहे हैं, बाहर सेवा गाय कर, छतरी पकड़ के सेवा नहीं कर सकते, तो हम जाएंगे प्रार्थना, प्रभु जी बारिश का समय है, हमको संभालो, बारिश ना गिरना, हम जाते आने के समय तक बारिश नहीं गिरना बोलकर हम प्रार्थना की। लेकिन छतरी भी पॉकेट में थैली में रखेगा, मान लो गिरेगा तो अविश्वास है ना। तो सचमुच में सबके बारे में हम सबका प्रार्थना देखेगा तो 100% विश्वास नहीं है, थोड़ा सा शक है। इसलिए कई बातों के लिए हम प्रार्थना भी नहीं करता है, हम कई बातों के लिए प्रार्थना भी करने को हिम्मत नहीं हमको, क्योंकि ये होगा ये क्या, ऐसा होगा, प्रभु कर सकता है। लेकिन यहां से मैं ये बताना चाहा, क्या बताना चाहता, उनका प्रार्थना, उत्साह से प्रार्थना किया, निरंतर प्रार्थना किया, एकता से प्रार्थना किया, सब कुछ सही है, लेकिन पूरा विश्वास में नहीं था सचमुच में, तो भी परमेश्वर ने पतरस को आजाद किया, छुड़ाया, ले किया। ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाते हैं परमेश्वर हमारे लिए महान काम करते हैं, वो हमारा विश्वास इतना मजबूत है, हमारा प्रार्थना इतना स्ट्रांग है, इसके आधार पर नहीं, प्राइमरली परमेश्वर अपनी दया में, करुणा में करते हैं। इसका मतलब प्रार्थना कम करना या विश्वास नहीं करना ये नहीं, विश्वास करना है, लेकिन हमें तसल्ली देता है। शायद कभी कभी प्रार्थना करते समय, मुझे नहीं मालूम आप अनुभव किया है या नहीं, प्रार्थना करते समय वो बाहर लोगों के सामने का प्रार्थना में आपको लगेगा नहीं। आप अकेला बैठकर प्रार्थना करो, आपको नींद आए, अकेला बैठकर प्रार्थना करो, आपका माइंड वांडर हो जाए, अकेला बैठकर प्रार्थना करो, बाहर का आवाज आप सुनेगा, अकेला बैठकर प्रार्थना करते समय आपको दुनिया भर का डिस्ट्रैक्शन आए, नींद आस हो जाए, माइंड में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन तो भी क्या करना चाहिए, तो भी प्रार्थना करना चाहिए। मतलब प्रार्थना में कमियां आएगा, और प्रेयर मे नॉट बी 100% परफेक्ट, बट स्टिल वी नीड टू कंटिन्यू टू प्रे, बिकॉज गॉड विल वर्क,
God doesn't work because of the perfection of our prayer. God works in His own grace, sovereign grace, but it's our responsibility to pray. ये हमें प्रार्थना जरूर करना है, प्रार्थना के अनुसार काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ से एक सबक मिलता है। उनका प्रार्थना सचमुच में पूरी प्रकार में विश्वास के साथ नहीं था, शक भी उसके अंदर था। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। और वचन देखो आगे 15वां पद में, 15 हमने पढ़ा, 16वां पद देखो, परंतु पत्रस कटकड़ाता रहा। वो जो लड़की को बोला तुम पागल है, और लड़की को फिर बोला उनका एंजल हो सकता है। पत्रस क्या करता है बाहर? देखिए रात का समय है, वो जेल में से उनको परमेश्वर के दूत ने बचा कर लेके आया है। हेरोदा का सोल्जियर्स उनको ढूंढ सकते हैं, तो ये कटकड़ाता रहा। तो वहां देखो उनका काम क्या है। अभी कौन सा वचन में है? वर्स 7 में, 16 में। मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तभी आपको उसका डिफरेंस समझ में आएगा थोड़ा क्लियरली। 16 में लिखा है, नाउ पीटर कंटिन्यूड नॉकिंग, व्हेन दे ओपन द डोर एंड सो हिम, दे वर एस्टनिश्ड। हिंदी भाषा में ऐसा है, परंतु पत्रस कटकड़ाता रहा। जब उन्होंने द्वार खोला, उन्होंने द्वार खोला, कौन द्वार खोला? वो दासी नहीं, दे। इट सीम्स क्या है? पत्रस कटकड़ाता रहा, निरंतर मतलब कटकड़ाता रहा। तो ये लोग सब मिलकर, लगता है कई लोग मिलकर आकर दरवाजा, क्यों कई लोग मिलकर? डरते हुए, हाँ करेक्ट। वो उसको अकेला नहीं छोड़ा, कई लोग मिलकर आकर। इनका डर क्या था? शायद लगता है हेरोदा का सोल्जियर्स, सैनिक हमको भी ढूंढ कर आया होगा। पत्रस के साथ कल उसका भी ढेला काटने के लिए पत्रस हेरोदा का जो सैनिक आया होगा, डरा हो। तो डर के साथ वे सब मिलकर खोला। बड़ा दरवाजा होगा, बड़ा जगह होगा, तो कौन है वो? पत्रस का। तो बहुत खुश हो गया। तो उधर का बातचीत समय ऐसा समझते हैं 16 का बाद में 17, परंतु उसने उन्हें चुप रहने का आश्चर्यचकित हो गया। चुप रहने का मतलब सब लोग चिल्लाए हो पतरस प्रेज द लॉर्ड बोला होगा, प्रभु की स्तुति हो, वाह 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 बोला होगा। तो पतरस बोला आवाज नहीं करना, चुप रहो, ज्यादा आवाज नहीं करना, संकेत करके एक्शन करके बताया। प्रभु ने उसने समझाया किस प्रकार प्रभु ने उसको बंदीगृह से बाहर लेके आया। फिर उसने कहा याकूब तथा भाइयों को भी समाचार दो। याकूब कौन है? यीशु मसीह का भाई है, जो जेम्स का बुक लिखा है। वो हम समझ सकते हैं बाद में प्रेरित 15 में से पढ़ते हैं, यरूशलेम कलीसिया का एक मुख्य एल्डर जैसा वो बन गया है। उनको ये समाचार दे दो, ये सब बताए। और ये सब बताने के बाद पढ़ते हैं, तब वो वहां से निकलकर किसी दूसरे स्थान को चला गया। पढ़ते हैं वर्स 17 का अंत में, कि डिपार्टेड एंड वेंट टू अनदर प्लेस। कहां गया वो? पतरस क्यों गया? उधर से चले गया, उधर रुका नहीं। उनको बोला था आवाज नहीं करना। पतरस याकूब को और अन्य भाइयों को भी समाचार दे दो, प्रभु ने मुझे बचाया, बाहर किया है। और उधर से पढ़ते हैं कि वो अन्य जगह में चले गया। लूक लिखता नहीं किधर गया, और लूक लिखता ने किधर गया वो भी नहीं। प्रेरितों के काम में पत्रस के बारे में एक और बार रेफरेंस हम देखता है, वो 15वां अध्याय में है, लेने का जरूरत नहीं। यरूशलेम काउंसिल होता है, एक बड़ा गलत शिक्षा के बारे में डिस्कशन होते समय वहां यरूशलेम काउंसिल होता है। उस समय वहां पत्रस को हम देखता है। उसके बाद पत्रस को कहीं भी हम प्रेरितों के काम में देखता नहीं। पत्रस की सेवागाई के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ता। हाँ जरूर हम पढ़ता है पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 12वां पद के अनुसार लिखता है पत्रस भी कुरिन्थ पहुंचा, एक कभी भी लिखता है। और पहला कुरिन्थी 9 का 5 के अनुसार पौलुस लिखता है पत्रस अपना पत्नी के साथ घूम के फिर के सेवा करते हैं। इसके अलावा पत्रस की सेवागाई के बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं बनता। इसके बाद हम किसकी सेवागाई के बारे में पढ़ेगा?
लूका लिखेगा पौलुस का। यहाँ एक सबक है। पतरस क्यों गया? प्राइमरली हमें लगता है वो उधर से गया क्योंकि पतरस को मालूम था हेरोदा का सैनिक पतरस को ढूंढेगा, ढूंढकर यहां आएगा तो इन सारे विश्वासियों को खतरा होगा, इन सारे प्रार्थना किया हुआ विश्वासियों को खतरा होगा, इसलिए वहां से पतरस गया। और वहां से पतरस गया उतना नहीं, फिर हम उसको एक्टिव मिनिस्ट्री में जैसा पहले कर रहा था वैसा दिखता नहीं। पतरस का मुख्य सेवकाई क्या था? पतरस का मुख्य सेवकाई, यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज्य का चाबी दिया, वो चाबी को इस्तेमाल करके यहूदियों को कलीसिया में ज्वाइन कराया। चैप्टर 2, चैप्टर 8 में समरिया के लोगों को हम शामिल कराया, चैप्टर 10 में अन्य जातियों को कराया। तो यहूदी लोग, समरी लोग और अन्य जाति लोग, इन सबको कलीसिया में प्रवेश कराने का, चाबी घुमाने का काम कौन किया? पतरस किया। पतरस की सेवकाई, एक्टिव मिनिस्ट्री, मुख्य मिनिस्ट्री, परमेश्वर नियुक्त किया हुआ मुख्य सेवा समाप्त हो गया। वो कर्टन के पीछे गया, पर्दे के पीछे गया, वो डिसअपियर हो गया। ये क्या समझाता है? ये समझाता है कि हरेक प्रभु के दासों के बारे में परमेश्वर का एक उद्देश्य है, कुछ स्पेशल वर्क, कुछ स्पेशल काम कराने के लिए प्रभु का एक उद्देश्य है। वो पूरा होगा तो उनका फर्ज है, उनका जिम्मेदारी है, क्या होना चाहिए? स्टेप डाउन करना चाहिए, पर्दे के पीछे जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, ताकि एक नया जनरेशन उस सेवागाई को लेकर आगे बढ़े, या परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार अपने चुने हुए लोगों को इस्तेमाल करे। ये बात पर हमारे देश के, पता नहीं मैं परसेंटेज में बोलता नहीं, बहुत सारे प्रभु के दासों को लगता है ज्योति पहुंचाने, एल्डर्स, इवेंजलिस्ट और ऐसे जिम्मेदारी लेने वाले अधिकांश मृत्यु तक को पकड़ के रहते, वो चेयर नहीं छोड़े, मृत्यु तक एल्डर, मृत्यु तक इवेंजलिस्ट। नहीं, मैं नहीं बोलता कि इवेंजलिस्ट, इवेंजलिस्ट का काम नहीं, एल्डर एक पर्टिकुलर कलीसिया का एल्डर है। इवेंजलिस्ट वो मिनिस्ट्री है होल वर्ल्ड के लिए, पूरा संसार के लिए, तो उसमें रिटायरमेंट नहीं बोल सकते। लेकिन कलीसिया का एल्डर्स के रूप में, कलीसिया के डीकन्स के रूप में, संडे स्कूल टीचर्स के रूप में, या ऐसा कुछ विशेष सेवागाई के लिए प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया और हमारा एक योगदान रहा। अब हमको मालूम पड़ा हमारा काम हो गया, क्या करना चाहिए? खुशी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारे स्थानीय कलीसियाओं में किसी को भी हम अपॉइंट नहीं करते, प्रभु ही अपॉइंट करता, मनुष्य अपॉइंट नहीं करता, इसलिए मनुष्य उसको निकाल भी नहीं सकता। अभी संसार के, दुनिया के संस्था में मनुष्य अपॉइंट करते हैं, मनुष्य पकार देते हैं, मनुष्य उसको ट्रांसफर कराते हैं या हटाते हैं। कलीसिया वचन के अनुसार प्रभु अपॉइंट करते हैं, प्रभु पकार देता है, प्रभु हटाता है। प्रभु हटाते समय हटना चाहिए, अधिकांश लोग पकड़ कर बैठेगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन साधारण विश्वासियों को मालूम पड़ा उनका सेवा पहले का जैसा होता नहीं, पहले का जैसा चलता नहीं, कई प्रकार से। पीपल विल अंडरस्टैंड, बट बिफोर दैट वी विल अंडरस्टैंड। अच्छा है उस समय धीरे धीरे निकल जाना चाहिए। इस विषय के ऊपर मैं आपके सामने ही बोल चुका हूं, और पिछले जून में एक कॉन्फ्रेंस में मैं जब गया, इस विषय के ऊपर बड़ा डिस्कशन, सक्सेशन के ऊपर पूरा, तो वहां का डिस्कशन में हमको मालूम पड़ा ये एक इश्यू है केवल इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में। कुछ फिलीपीन से आया हुआ कुछ विश्वासी लोग वहां की समस्या बता रहे, छोड़ता नहीं, एल्डर का कुर्सी पकड़ कर बैठता है,
बुढ़ा है, एकदम इतना बूढ़ा है, नजर भी, आंख भी नहीं चलता, काम भी नहीं चलता, तो भी छोड़ता नहीं। इस वजह से यंगस्टर्स को आगे आ नहीं पड़ता, आगे नहीं सकता है। यंगस्टर्स ऐसे पीछे बैठा है, ये एल्डरली लोग ये पकड़कर एल्डर का काम करके बैठा। दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग है कि प्रभु के लोगों को, दासों को, कलीसिया की जिम्मेदारी, जो भी सेवकाई, वट एवर मिनिस्ट्री प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया, देयर वाज अ टाइम गॉड वांटेड टू यूज यू, गॉड यूज्ड यू, एंड नाउ योर वर्क इज ओवर। ग्रेशियसली क्या करना चाहिए, ग्रेसफुली क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। वही पतरस ने किया। वो एक बहुत सा बड़ा सबक यहाँ से हमको मिलता है। तो हम पढ़ते हैं, पतरस चले गया। कहाँ चले गया, नो आइडिया। पतरस खा पी ले क्या किया, कैप्टन के पीछे। देखिए, ये इंसान के रूप में हमको बहुत मुश्किल होता है, कैप्टन के पीछे रहना, 4 स्टेप पीछे रहना मनुष्यों के लिए मुश्किल होता है। क्योंकि पावर, अधिकार ऐसी एक चीज है जिसमें बहुत ताकत है। इसमें कहा था पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अब पॉलिटिक्स में भी देखते हैं, एक बार आगे बैठा फिर पीछे बैठने को थोड़ा सा खराब लगता है। एक बार टेस्ट किया पोजीशन का, रेस्पेक्ट का, फिर वो छोड़ने को तैयार नहीं। छोड़ना चाहिए, प्रभु ने छोड़ा। तो ठीक है, मैं उतना बोलकर मैं आगे बढ़ते नहीं, बंद ही करता हूं। तो यहां से और एक सबक सिंपल सेंटेंस से है। तो मैं ये पांचवा, सॉरी चार ये था कि पीटर विलिंगली वेन बिहाइंड द सीन, अलाउिंग पॉल टू टेक अप द सीन। नंबर, इसलिए वी नीड टू स्टेप डाउन व्हेन आवर मिनिस्ट्री इज ओवर। नंबर 5 के रूप में ये भी हम समझ सकते हैं, पूरा कहानी हमें क्या समझते हैं, समझाते हैं। वी नीड टू सिंपैथाइज विद दोस हु आर परसेंटेज। जब बंद गृह में जो है उनके प्रति हम क्या करना चाहिए, सहानुभूति करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। पत्र सॉरी लिखने वाला इब्रानी के पत्र 13वां अध्याय में ऐसा कहते हैं, वो पढ़ के बंद करता हूं मैं। इब्रानी 13वां अध्याय का 3 पद में ऐसा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बंदियों की ऐसी सुधि लो जैसे तुम भी उनके साथ बंदी हो, और उनकी भी सुधि लो इनके साथ दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि तुम्हारी भी देह है जो जेल में है उनके साथ। देखिए, उन दिनों में बहुत सारे विश्वासी लोग जेल में था। लिखने वाला बोलता है उनसे सहानुभूति करो। आपको भी शरीर है, आपका शरीर में दर्द होता है, आपको भूख लगता है। जेल के उन विश्वासियों को भी दर्द होता है बॉडी में, मारते समय या जंजीर के वजह से, या खाना बराबर नहीं मिलता है। आप उनके साथ सहानुभूति करो। आज भी सचमुच में बहुत सारे मसीह लोग जेल में हैं, हमें उनसे भी सहानुभूति करना है। तो 5 मुख्य बातें जल्दी जल्दी सबक हमें देखा, क्या क्या देखा। आज भी स्वर्गदूतों को प्रभु इस्तेमाल कर, वी हैव द मिनिस्ट्री एंड सर्विस ऑफ द angels. That's a wonderful, blessed privilege of a Christian. We don't need to fear. We are ministered, served by the protected and protected by the angels. And number 2 ये है, even when God is working miraculously, we have something to do. मनुष्य का कुछ जिम्मेदारी है परमेश्वर अद्भुत कार्य करते समय भी। नंबर 3 ये था, even if our prayer is weak, God works beyond our understanding. In other words, even when God works in spite of the weaknesses in our prayers. So don't worry about our failures in prayer. प्रार्थना के बीच में हम सो जाते हैं, प्रार्थना के बीच में डिस्टर्ब होता है। Don't worry, continue to pray, our God will work. Number 5 ये था, Peter gracefully left the scene when his role was over. Number 5 ये था, sympathize with all who are in jail. चैप्टर 12 हमें दर्शाता है किस प्रकार परमेश्वर महान काम करते हैं, किस प्रकार शैतान अपना सबसे बेकार काम करते हैं, किस प्रकार कलीसिया एक साथ काम करते हैं, और किस प्रकार स्वर्गदूत अद्भुत तरीके से मिस्टीरियस काम करते हैं। We see the worst work of Satan, we see the mighty work of God, and the united work of Christ, and the mysterious work of the angels. प्रभु हमें सहायता करें, शैतान अपना काम करने दो,
हम अपना काम करें। परमेश्वर अपना काम करेगा तो स्वर्गदूत भी करेगा। इसलिए हमें हिम्मत रखना है, फिक्र नहीं करना है। अत्यंतिक अल्टीमेट विजय प्रभु का है। प्रभु इन वचनों से हम सबको सहायता करें।